हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज पार्ट टू है। इसका पहला पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है और पार्ट टू में हम लोग जो है लगभग सारे जो है क्वेश्चन आने वाले जो एग्जाम में है उसको हम लोग कवर कर ले रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समसामयिकी में हम लोग देखेंगे। देखिए, बैंकिंग का आंकड़ा भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि CRR क्या होता है। CRR जो है उसका रेट पूछ लेता है। तो वर्तमान में 4.5 चल रहा है, ध्यान में रखिएगा इसका। CRR ये क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। जब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से टेम्प्रोरी मतलब तत्काल रूप से एक दिन के लिए अगर उसको लोन चाहिए ना, उसको सॉरी माफ कीजिएगा, सीआरआर क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक को अपने आरबीआई के पास कुछ रेशियो को रखना होता है, ठीक है, उसको सीआरआर बोलते हैं। और एसएलआर क्या होता है? तो अपना डिपॉजिट का, कॉमर्शियल बैंक का डिपॉजिट का कुछ रेशियो अपने पास रखना होता है। जो आरबीआई के पास रखेगा सीआरआर बोलते हैं, जो खुद के पास रखेगा उसको एसएलआर बोलते हैं। तो सीआरआर कितना है? 4.5। और बैंक दर कितना है? बैंक रेट 6.75। बैंक रेट वह रेट होता है जो कमर्शियल बैंक नॉर्मली आरबीआई से उधार लेती है। तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर देख लीजिए, सबसे बड़ा नटराज का मूर्ति आपने जो है प्रगति मैदान दिल्ली में जो वहाँ पे सम्मेलन हो रहा था G20 का, तो वहाँ पे भारत मंडप जो गेट जो अथी था, भवन बनाया गया था जहाँ पे 7,000 लोगों को बैठने का व्यवस्था था। वहाँ पे एक नटराज मूर्ति रखा गया था और सबसे बड़ा मूर्ति था पूरा विश्व का, ठीक है। भारत मंडप क्या है? तो ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन का स्थान था और यहाँ पे 7,000 लोगों के बैठने का व्यवस्था था। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। फिर बात करेंगे नया संसद भवन। आपको पता ही है जो पुराना संसद भवन है, अब वहाँ पे जो है कार्रवाई ना होकर नया संसद भवन में होगा। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। तो उस दिन किसी का बर्थडे था, वो था विनय दामोदर सावरकर का। तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछ लेगा कभी कभी। और नया जो संसद बना है उसके जो आर्किटेक्चर हैं कौन थे? बिमल पटेल। फिर बात करेंगे रामसर साइट में, ठीक है। रामसर साइट में अगर आते हैं तो कुल जो है 75 गो रामसर साइट है और सबसे नवीनतम जो है वो जम्मू कश्मीर का है सालबुग, ठीक है, सालबुग नवीनतम है ये। फिर बात करेंगे नंदा लेक, जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करें। नंदा लेक कहाँ है? गोवा में, ठीक है। फिर पाला जो आर्द्र भूमि है वो कहाँ है? पाला जो आर्द्र भूमि रामसर साइट है वो है मिजोरम में। फिर वर्तमान में कितना है? टोटल 75 है। और सबसे अधिक किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में 14 गो है, ठीक है। और कभी कभी खिजरिया वाला पूछ लेता है। ये खिजरिया जो है कहाँ है? तो यह है जामनगर गुजरात में। पाला वाला कहाँ पे था? मिजोरम में। फिर हम लोग महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह की बात करेंगे। तो G20 का जो सम्मेलन हुआ था सिरपा वाला, याद रखिएगा सिरपा वाला, वो हुआ था उदयपुर राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है। फिर एशिया प्रशांत जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? सिंगापुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार न्यूज में मिलेगा आपको। आप कोई भी मैगजीन उठा लीजिए ना, कोई भी पेपर उठा लीजिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र का वहां पर जिक्र रहेगा। तो ये जो सम्मेलन जो हुआ है इंपॉर्टेंट बनेगा, सिंगापुर में हुआ है। फिर देखेंगे जो प्रवासी जो भारतीय दिवस जो सम्मेलन है 2023 17वां, वो इंदौर में हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ये भी अक्सर पूछ लेता है। इंदौर और मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर का मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश। देखिए प्रवासी दिवस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब इंटरनेशनल रिलेशन में जो डायस्पोरा होता है, जो भारतीय लोग जो विदेशों में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं। कहीं ना कहीं भारत के साख जो मजबूत होता है, भारत को लोग अच्छे नज़र से देखते हैं अब, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। अगला जो है यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य सभा को लेकर 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है ना, इस बार इसको सब बहुत लोग इग्नोर करते हैं इस फैक्ट को, लेकिन हमें याद रखना है इसको। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है। फिर भारत अफ्रीका जो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन हुआ था नैरोबी को हुआ था। सारे डाटा यहाँ पर जो है इकट्ठा किए गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण इसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको हम लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम होता है। और 18वां G20 सम्मेलन ये सभी को पता है, नई दिल्ली भारत में हुआ था। डेट याद रखिएगा क्योंकि भारत में हुआ तो डेट भी पूछ सकता है, 9 से 10 सितंबर 2023 को। फिर बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र की जो 28वीं बैठक है COP28 कहाँ हुआ है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात। अभी चल रहा है वर्तमान में, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे तो वहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है।
तो हिमालय के लेकर मुद्दा वहाँ पे बना हुआ, क्योंकि हिमालय का जो एरिया है वहाँ पे जो बर्फ है वहाँ पिघल रहे हैं, तो वहाँ पे जो आबादी जो भी निर्भर है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे, तो ऐसा करके वहाँ पे मुद्दा दिया गया। फिर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे महत्वपूर्ण दिवस में जो इम्पोर्टेंट है। अभी सबसे पहला देख लीजिए पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पे 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है, उनके याद करके पराक्रम दिवस। इस समर्पण दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है 11 फरवरी को, पंडित दीनदयाल जी का शायद उस दिन जो है जन्मदिन होता है। फिर बात करेंगे हम लोग शहीद दिवस, जो है बिहार सरकार का अनाउंसमेंट था 15 फरवरी को। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को, और अप्रैल में जो समानता दिवस है अंबेडकर जयंती, ठीक है, समानता दिवस 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती में। सारे इंपॉर्टेंट को ही देख रहे हैं, बहुत कुछ है याद करने को। भाला फेंक दिवस जो है नीरज चोपड़ा जी को आप जानते ही हैं, ये जो हमारे ओलंपिक मेडल विजेता है, स्वर्ण पदक जीते हुए। विभाजन विभाषिका जो स्मृति दिवस है, जिस दिन भारत से जो पाकिस्तान अलग हुआ था 14 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस याद रखिएगा, VBI है, क्योंकि 23 अगस्त को ही जो है हमारा चंद्रयान जो 3 था, ठीक है, चंद्रयान 3 जो है यहाँ पे लैंड किया था 23 अगस्त को। उसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा जो महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो है ये 3 नवंबर को, और जनजातीय गौरव दिवस जो है, जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर को। ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इनका जो गांव है जहाँ जन्म हुआ था वो है खूंटी में, खूंटी का उली हाथू करके गांव है। फिर बात करेंगे दिसंबर में जो इंपॉर्टेंट डेज है जो सेलिब्रेट किया जाता है, मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, ये पेज रिपीट हो गया है। फिर थोड़ा सा देख लेते हैं खेल को लेकर, खेल में जो मिसलेनियस है सारे को कवर नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको करेंगे। भारत का जो ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी, इनका नाम याद रखिएगा, रौनक साधवानी जो है शतरंज खेलते हैं और ये ग्रैंड मास्टर है और अंडर 20 विश्व चैंपियन बन चुके हैं ये। तो ऐसे पूछेगा कि रौनक साधवानी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शतरंज याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा जो है लोरियस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा जो है सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले जो है बल्लेबाज बन गए हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल जो है गोवा में बना है, और इसका जो थीम भी याद रखिएगा, सेलिब्रेट कहाँ हुआ था, 37वां जो है 37वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल गोवा में सेलिब्रेट किया गया था। एक झारखंड में खेल हुआ था महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, जिसका शुभांकर जूही है। जूही जो है एक हाथी है, बहुत ही प्यारा हाथी, आप देखिएगा इसका गूगल करके। भारत जो है आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है। फिर बात कीजिए आर प्रज्ञानंद, इनका नाम याद रखिएगा, जो फाइट जो विश्व चैंपियन है ना उसको उप विजेता बने हैं, फर्स्ट रनर अप बोलते हैं इनको, ठीक है, मतलब जो कार्ल मार्क्सन है उनको जो है उनसे हार गए हैं बाकी जो है, इसलिए इनको उप विजेता बोला गया है। फिर शाहरुख खान को जो है आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। फिर यहाँ पे बात करेंगे भारत के लक्ष्य सेन ने चीन के ली सी फैंग को हराकर कनाडा ओपन जीता है, तो कनाडा ओपन जीतने वाले जो है लक्ष्य सेन याद रखिएगा। बीसीसीआई ने जो है अजित अगरकर को सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष अपॉइंट किए हैं, और इसके जो हेड कोच हैं कौन है अभी, इनके जो है राहुल द्रविड़ है। देखिए उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन बीसीसीआई ने सिफारिश किया है कि आप जो है आपके कार्यकाल को जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा, विस्तार दिया जाएगा। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत का रैंकिंग है 100वां, याद रखिएगा, और सबसे टॉपर कौन है, अर्जेंटीना। मोगा जो है शुभांकर है किसका, जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गोवा में, उसका इंपॉर्टेंट है ये। फिर हमें जो है महत्वपूर्ण लग रहा है केरल सरकार का, केरल गवर्नमेंट का याद रखिएगा, एक पंचायत एक खेल मैदान जो है परियोजना शुरू करने वाला केरल सरकार है। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण है थोड़ा सा शुभांकर, जिसको इंग्लिश में मस्कट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो 37 का जो नेशनल गेम हुआ था उसका जो मस्कट है, और ये कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था, और इसका शुभांकर है मोगा। 36 जो राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में हुआ था, और इसका जो मस्कट है सावज, एशियाई शेर सावज, ठीक है। फिर 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में हुआ था, और इसका जो शुभांकर है मस्कट जिसको बोलते आशा है, ध्यान में रखिएगा आप, इसको एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट जो मूव करेंगे हम लोग थोड़ा सा ग्रैंड स्लैम टेनिस जो प्रतियोगिता होता है 2023 का, उस पर नजर डालेंगे, और सारे को याद नहीं करेंगे। जो एग्जाम में पूछता है ना वो सिर्फ मेल वाला पूछता है और महिला वाला पूछता है। तो पुरुष एकल जो जीता था ऑस्ट्रेलिया 2023 का, वो कौन है, नोवाक जोकोविच, इनका नाम याद रखिएगा, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और महिला में जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का कौन जीती है,
अरीना सबलेंका, और ये जो है बेलारूस से बिलोंग करते हैं। तो नोवाक जोकोविच और एरिना को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए ये हैं। फिर आगे बढ़ेंगे फ्रेंच ओपन के लिए, तो यहाँ पर भी नोवाक जोकोविच ही जीते हैं और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और ईगा स्विएटेक, ठीक है, ईगा, इनका याद रखिएगा, ये महिला में जीते, ये पोलैंड से बिलोंग करेंगे। फिर विम्बलडन की अगर बात करें, विम्बलडन ओपन का 2023 का, तो कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करते हैं ये, और मार्केटा वांद्रेसोवा ये चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। फिर बात करेंगे अमेरिकी जो यूएस ओपन होता है 2023 का, इसमें भी नोवाक जोकोविच और कोको जो महिला में जीते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज सिमिलर है कि नोवाक जोकोविच जो है 3 गो में जीते हैं, किसका किसका, फ्रेंच का, ऑस्ट्रेलिया का और अमेरिका का। सिर्फ विम्बलडन का जो है कार्लोस अल्कराज जीते हैं, तो इनका ही डिफरेंट है, तो आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो। और महिला में जो है नोवाक जोकोविच के साथ कोको गॉफ, अमेरिका का कौन है, कोको, फर्स्ट लेटर याद रखिए। विम्बलडन में जो है मार्केटा याद रखिए, और फ्रेंच में जो है ईगा, फ्रेंच में जो है ईगा याद रखिएगा, और ऑस्ट्रेलिया में है एरिना। ओके, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया और ए फॉर एरिना। फिर फ्रेंच में एफ फॉर फ्रेंच और आई फॉर ईगा, FI, ठीक है। फिर है विम्बलडन की अगर बात कीजिए, विम्बलडन की तो बी फॉर विम्बलडन और मार्केटा, ठीक है, BM। और अमेरिकी की अगर बात करें तो कोको, A को AC, ठीक है। तो आप ऐसा ट्रिक बना के याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे देखिए इस चारों टूर्नामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया और US जो ओपन होता है वो होता है आपका हार्ड कोर्ट पे होता है, जबकि फ्रेंच वाला किस पे होता है, मिट्टी पे होता है, और विम्बलडन घास पे होता है। कभी कभी पूछता है ये, बार बार नहीं पूछेगा ये। इसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा प्रमुख अवार्ड के बारे में। देखिए सरस्वती सम्मान जो है 2022 का 32वां नंबर का था वो, तो किनको मिला है, शिव शंकरी को, ये तमिल के पुस्तक जो है सूर्यवंशम के लिए। पहला फैक्ट हो गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड याद रखिएगा 2020 का जो है दिया गया आशा पारेख को। फिर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है सबसे बेहतर फिल्म जो है द कश्मीर फाइल, ठीक है। और फिल्म ऑफ द ईयर की अगर बात करें जो RRR, सबसे बेहतर अभिनेता कौन है, रणबीर कपूर, जिनका भी हाल ही में मूवी जो है रिलीज हुआ है एनिमल। और अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट, और सबसे बेहतर जो डायरेक्टर हैं वो है R बाल्की। फिर एबेल पुरस्कार याद रखिएगा किस फील्ड से संबंधित है, तो गणित, मैथमेटिक्स से है। और विनर कौन है 2023 का, तो लुइस कैफरेली। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का मिला है गीता प्रेस को, ये भी याद रखिएगा। बुकर पुरस्कार जो है 2022 का जो है सेहान करुणा तालिका को मिला है, श्रीलंका से बिलोंग करती है ये। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, ठीक है, बुल्गारिया के हैं ये, और उपन्यास का टाइम शेल्टर। फिर शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर नजमा अख्तर को, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। और एनी पुरस्कार 2023 जो है प्रोफेल्स थलापिल प्रदीप जी को मिला है ये अवार्ड, ठीक है। इसके बाद जो है अगला आपको देखने को मिलेगा 69 नंबर का जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 को किसको मिला है, सबसे बेहतर जो फीचर फिल्म है और रॉकेटरी को मिला है, जिसके डायरेक्टर है R माधवन। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, अल्लू अर्जुन, पुष्पा के जो है ये अभिनेता हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करें तो आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए। इसके बाद है ऑस्कर अवार्ड के बारे में, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस, ठीक है। और सबसे बेहतर जो अभिनेता है वो है ब्रेंडन फ्रेजर, द वेल के लिए मिला है इनको। और बाफ्टा पुरस्कार 2023 का जो है सबसे बेहतर अभिनेता कौन है, ऑस्टिन बटलर, इनका नाम याद रखेंगे आप। पद्म भूषण के बारे अगर बात करें तो 106 लोगों को मिला है इस बार 2023 में, और 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। कौन कौन है, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस और श्रीनिवास वर्धन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग मूव करेंगे करंट अफेयर में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अवार्ड नोबेल पुरस्कार। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिला है कैटालिन और D विस्मैन को, ठीक है। शांति के लिए मिला है नगरिश मोहम्मदी को, ये ईरान से बिलोंग करते हैं, और ये ईरान में जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ था उसके खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई लड़ा है। अर्थशास्त्र जो है क्लाउडिया गोल्डन को मिला, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और महिलाओं के श्रम बाजार से संबंधित जो है इन्होंने शोध किया था। साहित्य की अगर बात करें तो जॉन ओलावस फॉस, ठीक है, नोएनमेसी नाटक और गद्य के लिए इनको दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और थोड़ा सा देख लीजिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का,
तो हिंदी में मिला है बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए, और मैथिली मिला अजीत आजाद को पेन ड्राइव में पृथ्वी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, और ये हमारा सीरीज समाप्त हो गया है, और ये स्पीडी का सेकंड पार्ट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट मैगजीन को कवर करेंगे, और कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।